नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के एक महत्वपूर्ण लीडर, इकोनॉमिस्ट और पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को नई दिशा देने के लिए कई अहम कदम उठाए और देश को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने में बड़ा रोल निभाया। उनके टेन्योर में इंडिया ने तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ की, लेकिन उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन के आरोप लगे और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के चलते कई सवाल भी उठे। इस वीडियो में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आइडियाज पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि उन्होंने इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट फोर्सेस और इनइक्वालिटीज के बारे में क्या सोचा। साथ ही यह भी देखेंगे कि उनकी पॉलिसीज का सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1991 में मनमोहन सिंह ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बदला। 1991 में डॉक्टर सिंह ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और फाइनेंस मिनिस्टर बनकर इंडियन इकोनॉमी को एक नए रास्ते पर ले गए। उन्होंने इंडिया को ओपन और लिबरलाइज्ड मार्केट इकोनॉमी में बदलने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए। पहले इंडियन इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड थी, जहां गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल था। डॉक्टर सिंह ने ट्रेड लिबरलाइजेशन, रेगुलेशंस में कमी और मार्केट ड्रिवन ग्रोथ को प्रमोट किया। इस बदलाव ने इंडिया को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत हुई। प्राइम मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट किया। 2004 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर सिंह के टेन्योर में इंडिया में फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। उन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन और कई डेवलपमेंटल मेजर्स इंप्लीमेंट किए। हालांकि उनके टेन्योर के अंत में गवर्नमेंट पर करप्शन चार्जेस और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप लगे। इसका असर 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस के पुअर परफॉर्मेंस के रूप में दिखा और उनकी पॉलिटिकल लेगेसी पर क्वेश्चंस उठने लगे। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और मार्केट फोर्सेस में भरोसा करते थे? डॉक्टर सिंह ने हमेशा एंटरप्रेन्योर्स और मार्केट फोर्सेस को ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना, लेकिन वह यह भी बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट को इनइक्वालिटीज कम करने के लिए एक्टिवली काम करना चाहिए। उनका मानना था कि अगर गवर्नमेंट रिच से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी तो यह करप्शन को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन को एसेंशियल बताया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। क्या डॉक्टर सिंह लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते थे? डॉक्टर सिंह हमेशा लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिवाइव करने के पक्ष में थे, लेकिन उनका मानना था कि इन एंटरप्राइजेस को ऑटोनॉमी और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर पब्लिक कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की टेन्योर सिक्योर नहीं होगी तो वे लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सिंह का इनइक्वालिटीज और सोशल टेंशंस को लेकर क्या पर्सपेक्टिव था? डॉक्टर सिंह ने कहा था कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ने से सोशल और पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकते हैं। उन्होंने वार्न किया था कि अगर प्रिविलेज्ड क्लास रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करेगा तो यह कॉमन पीपल के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इससे इन्फ्लेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। डॉक्टर सिंह ने एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन के इंपॉर्टेंस पर क्या कहा था? डॉक्टर सिंह ने मल्टीपल स्पीचेस में एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं दे पाए तो उनकी फुल प्रोडक्टिव कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। उन्होंने विमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ केयर को पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बताया ताकि सोशल प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ पॉसिबल हो। उनका कहना था कि बेसिक पब्लिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ सभी को इक्वल एक्सेस में मिलनी चाहिए। डॉक्टर सिंह का पॉवर्टी रिडक्शन के लिए क्या अप्रोच था? डॉक्टर सिंह का मानना था कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए सही पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर प्रॉपर पॉलिसीज और हार्ड वर्क की जाए तो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है और पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कॉशन किया कि अगर सिर्फ मार्केट फोर्सेस पर निर्भर रहकर इनइक्वालिटीज बढ़ने दी गईं,
तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के आइडियाज और कंट्रीब्यूशन के बारे में बेहतर समझ मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।